123 वक्फ प्रॉपर्टीज का तनाज़ा चल रहा है। हाल ही में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के जरिए से ये 123 प्रॉपर्टीज हुकूमत अपने तहवील में ले लिए, अपने कब्जे में ले लिए हैं। ये 123 प्रॉपर्टीज जो हैं ये वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। इसकी नवीयत, इसका स्ट्रक्चर वक्फ प्रॉपर्टी का है। ये 123 प्रॉपर्टीज कोई खुला मैदान नहीं है, कोई ये कब्रस्तानें हैं, मस्जिदें हैं, खानकाहें हैं, दरगाहें हैं। तो ये प्रॉपर्टीज वक्फ नेचर के वक्फ में भी हैं, ये औकाफ के प्रॉपर्टीज हैं। जब ये डिस्प्यूट शुरू हुआ था कि जब ये दिल्ली में सर्वे हो रहा था वक्फ प्रॉपर्टीज के, तो जितने भी दरगाहें हैं और मसाजिद हैं, कब्रस्तान है, वो सब गेजिट कर दिए गए थे। जब गवर्नमेंट ने कहा कि ये सब हमारे एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज है, डिस्प्यूट जब हुआ तो उस वक्त पर बर्नी कमेटी, इंदिरा गांधी 1973 या 74 में एक कमेटी बिठाई जो जिस प्रकार कहते हैं कि बर्नी कमेटी ने 200 से 300 प्रॉपर्टीज को निशानदही की कि ये औकाफ के प्रॉपर्टीज हैं, इसको वापस किया जा सकता है। फिर 1981 में इंदिरा गांधी दोबारा इक़्तिदार आने के बाद इसमें से एक कमेटी बिठाई गई HKL भगत के चेयरमैनशिप पे। उन्होंने 123 प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई की और कहा कि ये प्रॉपर्टीज औकाफ को वापस कर सकते हैं क्योंकि ये औकाफ की प्रॉपर्टीज है और गवर्नमेंट को इसके इस्तेमाल में नहीं आ रही है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज एक लॉन्ग परपेचुअल लीज पे वक्फ बोर्ड को दिया गया। अब बाद में इसको चैलेंज किया गया एक इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद के एक ऑर्गेनाइजेशन ने। तो उसके बाद ये मामला कोर्ट में 17-18 साल लड़ता रहा। उसके बाद कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि ये जो प्रॉपर्टीज अगर वक्फ के हैं तो वक्फ को वापस कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट को हिदायत के साथ उन्होंने भेज दिया। तो उसके बाद हुकूमत ने उस वक्त पर एक अटॉर्नी जनरल का ओपिनियन लेके और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की एक एक्सपर्ट कमेटी के ओपिनियन लेकर इसको अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने डी नोटिफाई कर दिया। जब फिर इसको चैलेंज किया गया तो चैलेंज इसलिए कहा, चैलेंज इसकी नौयत या गवर्नमेंट के राइट को चैलेंज नहीं किया गया, सिर्फ चैलेंज किया गया कि ये नोटिफिकेशन जो गेजेट हुआ है वो उसी दिन ही कोड ऑफ कंडक्ट में लागू हुआ है, इसलिए ये एक कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है करके चैलेंज हुआ था। मगर उस वक्त पर ये मामला कोर्ट से ये गवर्नमेंट को भेजा गया कि आप इसके ऊपर एक डिसीजन लीजिए, तो क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन है या नहीं। तो उसके बाद वो ये कमेटी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ये NDA सरकार आने के बाद अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई, 1 मैन कमेटी। वो कमेटी भी वक्फ के फेवर में अपना फैसला दिया। तो फिर हुकूमत वो फैसले को एक्सेप्ट नहीं की। फिर दोबारा उन्होंने उसको 2 मेंबर कमेटी बना के उसमें कुछ वो ये प्रॉपर्टीज अपने कब्जे में लेना चाहते थे। तो इसलिए वो हाल ही में ये नोटिफिकेशन किए हैं कि ये जो 123 प्रॉपर्टीज हैं वो DDA और LNDA के कब्जे में आएगी, वक्फ बोर्ड के पास नहीं रहेगी। तो इस तरह का नोटिफिकेशन निकला। ये बिल्कुल गलत है और ये प्रॉपर्टीज डी नोटिफाई हो गए हैं। इसकी मिल्कियत वक्फ की है और वक्फ बोर्ड इसका मुतवल्ली है। तो आप अगर कोई भी सरकार इसे लेना चाहती है तो फिर डी नोवो उसको अक्वायर करना पड़ता है, रीजन देके कि किस लिए ये प्रॉपर्टीज होना चाहिए। जो न्यू लैंड एक्विजिशन एक्ट आया है उसके मुताबिक अक्वायर करना पड़ता है क्योंकि वो डी नोटिफाइड प्रॉपर्टीज है, नो मोर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो इसलिए ये वक्फ बोर्ड को चाहिए था कि ये इसको सही तरीके से अपना मौकूफ कमेटी हो या कोर्ट के सामने रखें। कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड से कमी हुई है, वक्फ बोर्ड ने सही फैसला नहीं लिया है और ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड ने वो कमेटी के सामने नहीं आए। ये भी एक बहुत बड़ी उनकी भूल है, गलती है। तो अब ये फैसले कोर्ट के सामने सही मौकूफ रख के इसको
कोर्ट के जरिए ही हल करना जरूरी है अगर गवर्नमेंट अपना मौक़िफ़ नहीं बदला रही है। लेकिन दिल्ली सरकार में जो वक्फ बोर्ड है उसके जो चेयरमैन है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ धोखा किया है इस प्रॉपर्टी को लेकर के। उनको उनके बयान से कि उनको कुछ मालूम ही नहीं है। जो चेयरमैन का बयान में देखा वो एक पॉलिटिशियन जैसा हम पॉलिटिकल पार्टीज को बदनाम ये पॉलिटिकल पार्टी और बी पॉलिटिकल पार्टी को बदनाम करना वो उतना ही उनका बयान है। वो उनको जो कानून मालूम नहीं है तो अब उनको हमारी जमीन यानी अक्वायर्ड हुआ था, नोटिफाई हुए थे। उसके बाद हर एक को जब सर्वे हुआ, सर्वे नोटिफिकेशन के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्ट की कि हमारे जमीन है, अक्वायर किया गया था, ये 1911 में अक्वायर किया था ये। तो कांग्रेस ने ये 123 प्रॉपर्टी दे के वक्त को मदद नहीं की है। ये रियलिटी जो है वो एक्सेप्ट की है कांग्रेस ने इसका। अब वो मैं उनके वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, उनको जानकारी ही नहीं। तो अब अगर वो 123 प्रॉपर्टी हमारे ही प्रॉपर्टी है तो 700 भी हमारे ही है ना। जो 700 प्रॉपर्टीज 1970 में गेजेट हुए थे तो 700 भी हमारे ही हुए। क्यों खामोश हैं आप? रहमान साहब, एक दलील ये दी जा रही है कि वो जो प्रॉपर्टी थी वह प्रॉपर्टी क्योंकि नहीं हो पाया, उनका जो कंपनसेशन था, जो मुआवजा था वो नहीं लिया गया था। इस वजह से कभी एक्वायर पूरी तरीके से एक्वायर हो नहीं पाई थी। इसको उसी को चीज को एक्सेप्ट किया है गवर्नमेंट ने। तो फिर लीज पर देने को आप कैसे ठीक कर सकते हैं? अरे आप लीज पहले दिया गया था 1980-81 में, जब ये डिसाइड हुआ कि 123 प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई किए थे HKL भगत कमेटी ने। तो उस वक्त की सरकार ये सोची कि किस तरह से, क्योंकि अक्वायर प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी है, इनको किस तरह से वक्त को वापस किया जाए। तो उस वक्त पर एक लीगल ओपिनियन दिया गया कि इसको लॉन्ग लीज दीजिए। परपेचुअल लीज का सिस्टम आज भी है, गवर्नमेंट किसी चाहे तो अपनी जगह परपेचुअल लीज पर दे सकती है। तो उस वक्त पर सोचा गया कि हम परपेचुअल लीज पे दे देंगे वक्त को, उनके मैनेजमेंट को। परपेचुअल लीज का माना ओनरशिप ही होता है इन इंटर। तो परपेचुअल लीज दिया गया था, अब उसको चैलेंज किया गया। अब परपेचुअल लीज तो चैलेंज करते मामला 17 साल कोर्ट में था। उसके बाद जब वापस हुकूमत को आए तो हाईकोर्ट ने कहा इसके ऊपर डिसीजन लो। तो ये यूपीए ने किया ना कि इसको लीज से निकाल के इसको यही ये जो वर्ड आप बोल रहे हैं कि अगर इसको कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया या उस हिसाब से ये मिनिस्ट्री ने किया। तो हमने इसको बाद में एक कमेटी बनाए थे, अटॉर्नी जनरल का ओपिनियन आया जो आप कह रहे हैं कि जब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ओपिनियन पूछा अटॉर्नी जनरल को कि यह प्रॉपर्टी एक्वायर हुए हैं, तो अटॉर्नी जनरल ने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को ये दिया कि ये अगर ये प्रॉपर्टीज का कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया है या इसकी पोजीशन लेने की उनके पास सनद नहीं है तो ये एक्विजिशन इनकम्प्लीट है। तो हमने उनको पूछा, मिनिस्ट्री ने पूछा कि आपके पास क्या प्रूफ है कि पोजीशन देने का, कॉम्पनसेशन देने का। उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। इससे हम भेजे फिर अटॉर्नी जनरल को। तो अटॉर्नी जनरल का अगर प्रूफ नहीं हो तो एक्विजिशन इनकम्प्लीट है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने एक कमिटी सेटअप की, लीगल एक्सपर्ट्स की, एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट और 3-4 एडवोकेट्स, उनको एक कमिटी बना के वो पूरा दस्तावेज निकाले कौन सा जजमेंट, कौन से जजमेंट में ये हुआ है। यानी सिर्फ बातों से नहीं चलता ना कि या कॉम्पनसेशन के बाद। तो हमने वो रिपोर्ट को फिर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को भेजा। ये सब दस्तावेज के बाद अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने कैबिनेट नोट भेजा। ये मसला कैबिनेट में आया, यह कि मिनिस्ट्री का मसला कैबिनेट में डिस्कस हुआ।
डिस्कस होने के बाद इसको डी नोटिफाई देने की फैसला लिया गया और वो डी नोटिफाई का गैजेट नोटिफिकेशन भी हो गया। ये सिंपल इतना ही है। वक्फ बोर्ड को क्या करना चाहिए? दिल्ली वक्फ बोर्ड को अब ये सब ये झगड़े में पड़ने से नहीं, यूपी अब वो पॉलिटिकल ये बेहुदा बयानात से वक्फ बोर्ड बचे, कानून की हैसियत को समझे और अपना अगर फैसला सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए। और अगर हुकूमत तो अब फैसला ले चुकी है, कहीं कोई उम्मीद नहीं है हुकूमत हमारी ये सुनेगी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए और सही इसका केस को लड़ना चाहिए। ना कि ये कि यूपी हमारी जमीन थी एक्वायर हुई थी और पूरी जमीन हम वापस नहीं दे सकते, एक्वायर नहीं हुए। जो बची है जो 123 यहाँ सिर्फ 123 प्रॉपर्टी की है और यूपीए ने दी, तो आप कहना क्या यूपीए ने हमारी जमीन हमें दे दिया, ये क्या मतलब है? कुछ चीजें तो मुसलमानों को यानी वक्फ बोर्ड की जो है उसी की मिल्कियत है, वो इस्तेमाल हो रही है। तो बाकी की जो प्रॉपर्टीज है, देखिए अब 123 प्रॉपर्टीज इसका माए बाप कोई नहीं है। आज LNDA भी उसको देखभाल नहीं कर रही है, वक्फ बोर्ड भी देखभाल नहीं कर रही है, DDA भी देखभाल कर नहीं है। तो कोई एनक्रोच कर रहा है, कोई हालांकि आपको मैं बताऊं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जब ये मसले को देखा तो सबसे पहले वो ऑर्डर किए पार्लियामेंट्री कमेटी कि LNDA और DDA मिलकर, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मिलकर एक कमेटी बना के इसका रियल स्टेटस 123 प्रॉपर्टीज क्या कोई एनक्रोच हुआ है या नहीं है, वो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑर्डर की थी। तो उस वक्त पर सर्वे भी हुआ था कि 123 प्रॉपर्टीज की हालत क्या है, कौन पोजीशन में है, किसका, वो भी एक सर्वे हुआ है। मतलब ये कहा जाता है कि मुजफ्फर हुसैन बर्नी साहब ने ये पूरा मसला क्रिएट किया क्योंकि उनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी इन प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड के हवाले करने की, तो उन्होंने इसको लीज में कर दिया क्योंकि मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी। ये देखिए हालात बगैर जाने के बर्नी साहब की कमेटी ने कुछ प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया था, उन्होंने नहीं दिया था। ये बर्नी कमेटी प्री इमरजेंसी थी, यानी 1977 के पहले थी बर्नी कमेटी, जब फखरुद्दीन आलम वगैरह साहब थे वो उस वक्त पर हुई थी ये कमेटी। उसके बाद ये 123 प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई किए HKL बगत कमेटी ने, नॉट बर्नी कमेटी।